आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और उसकी आकार और स्थिति के बारे में। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में एक अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, आगे यहाँ कहा है, इसका स्थिति बताया गया है। भारत की स्थिति भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ हम विश्व के मानचित्र में जब देखें तो यहाँ देखते हैं कि यह विश्व के मानचित्र में ये उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 इंच उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, यानी सबसे बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों को विस्तार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पर बताया गया है भारत के आकार के बारे में कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरा जो भारत का जो एरिया है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का हम यहाँ देख सकते हैं। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, उसका भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.4% है। ठीक है, 2.4%। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ लक्षद्वीप समूह के साथ मिलकर के टोटल 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ा देश है। हम कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। आगे बताया जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर
तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। पर्वत बहुत प्रकार का होता है, उसमें से जो एक प्रकार है वलित पर्वत, और चूंकि वह नवीन जलोढ़ से बनता है जमाव से, इसलिए उसे नवीनतम वलित पर्वत कहा जाता है। इसके दक्षिण का भूभाग, दक्षिण की तरफ जो भूभाग है वह उत्तर में चौड़ा है, उत्तर साइड में चौड़ा है और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संग्रह होता चला गया है। नीचे के साइड में यानी दक्षिण की साइड में जैसे जैसे हम जाते हैं तो भारत का जो आकार है वह संकरा होते जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और दक्षिण में जैसा अभी बताया कि हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही इसका नाम पड़ा, और भारत के लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। अब देखते हैं चित्र 1.3 में। देखिए दिखाया है यहाँ पे, आगे देख रहे हैं हम, ये चित्र जो दिया हुआ है, ठीक है। ये चित्र 1.3 में, यहाँ देखिए 1.3 में यह दिखाया गया है भारत में राज्यों की स्थिति, और समुद्र की अरब सागर इधर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे में यहाँ देखिए हिंद महासागर है, ठीक है। यह है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। चलिए हम इससे पहले के पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पर बताया है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है। क्या? मानक याम्योत्तर रेखा जो भारत का माना जाता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात के अवधि पर पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत तथा विश्व, भारत और विश्व यानी भारत का स्थान विश्व में क्या मायने रखता है, इसके बारे में हम देखेंगे। कहता है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, ठीक है, जो हमने पहले बताया था, जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मध्य के साथ ठीक है, तो शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी
पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इस देश के नाम पर रखा गया है। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि भारत को ही ऐसा एक सौभाग्य है कि हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है। यहाँ कुछ ग्राफ दिखा रहा है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के अनुसार से ये रेंज दिखाया है ऊपर, और इस एक्स अक्ष पर दिखाया है देश का नाम, जिसमें रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत इत्यादि है। ठीक है, तो विश्व के 7 बड़े देश का स्थिति यहाँ दिखा रहा है। इस साइड में जो ये 17.09 दिखा रहा है, यह है प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चित्र में, तो यहाँ एक भारत का मानचित्र दिखाया है और यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे ये रेखा दिखा रहा है कि ये 2933 किलोमीटर पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई को दिखा रहा है। ठीक है, और उत्तर से लेकर, यानी उत्तर जम्मू कश्मीर यहाँ देख रहे हैं 37.37 डिग्री 6 इंच उत्तर से लेकर के नीचे 8 डिग्री 4 इंच कन्याकुमारी तक, इसकी जो ऊंचाई है वह है 2914 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, तो एक बार पुनः कहते हैं कि मेरे चैनल में यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार।